अमित शाह जी ठीक काम कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, मोदी भी तो उस चीफ मिनिस्टर था, उसको भी पता था। उसको तो आप छाप नहीं सकते हो। तो नहीं, हम बिल्कुल छापेंगे सर। छापो, वो बंद कर देगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर पता है दोस्तों कितना खतरनाक आरोप लगा है? मर्डर करने का आरोप लगा है। बिल्कुल सही सुना आपने, देश के गृह मंत्री पर मर्डर करने का आरोप लगा है। किसी की हत्या की गई है और कौन आरोप लगा रहा है, कौन ये बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, उसका नाम सुनेंगे तो आपको हैरानी नहीं होगी, बल्कि आप कई दफ़ा सोचेंगे कि जब ये शख्स ऐसी बातें कर रहे हैं तो इस पर बीजेपी के ज़रिए कोई लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्यों नहीं ईडी सीबीआई के रेड पड़ रहे हैं? बड़े धड़ल्ले से हर रोज मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, बीजेपी के कई मंत्रियों को लेकर खुद बीजेपी के बड़े नेता के जरिए आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता, वरिष्ठ से भी वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब एक बड़ा बम फोड़ दिया है, एटम बम। और ये एटम बम अमित शाह से जुड़े हुए मामले को लेकर फोड़ा गया है। अमित शाह को सीधे तौर पर सुब्रमण्यम की कहें उनकी जुबानी तो वो एक गुंडे हैं, वो एक हत्यारे हैं, वो एक मर्डरर है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए किया जा रहा है। और तो और एक और खबर, एक और रिपोर्ट बताऊंगी जहां पर गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसे घिनौने शख्स के साथ कुर्सी से कुर्सी मिलाकर बैठे हुए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे शाह का ये करीबी कौन है जिस पर बीजेपी आईटी सेल चुप है। सपोज कीजिए कि अगर ये विपक्ष के नेता होते, राहुल गांधी होते, कोई भी नेता होते, तो अभी बीजेपी आईटी सेल कितनी एक्टिव होती और ना जाने कौन कौन सा रिश्ता, कौन कौन सा कनेक्शन निकाल रहे हो। लेकिन इस घिनौने शख्स के साथ कौन है? तो देश के गृह मंत्री सोफ़ा से सोफ़ा सटाकर बैठे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने रखूंगी, वो भी खबर आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताऊं तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा धमाका किया है। इस धमाके की गूंज बीजेपी की कुर्सी हिला सकती है, लेकिन कुर्सी हिलाने के लिए सवाल पूछना बेहद ज़रूरी होता है। और आजकल गोदी मीडिया कोई सवाल पूछती नहीं है। मोदी शाह से जुड़े हुए, बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए नेताओं पर आरोप लगता है तो गोदी मीडिया को ये खबर दिखती नहीं है। ये कचरे की डिब्बे में फेंकने वाली चीज़ें हो जाती है, टिश्यू पेपर हो जाता है कि बस यूज़ करो और फेंको। कोई खबर नहीं है मोदी शाह को लेकर, किसी भी तरीके की बातें नहीं करनी है। कोई भी आरोप लगा रहा हो उस आरोपों को सामने से आपके स्क्रीन पर नहीं लाना है। आप जो टीवी चैनल देखते हैं बैठकर घर में, उस टीवी चैनल पर यह खबर कोई बता रहा होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं इस वीडियो में, एक पूर्व नेटवर्क 18 की जो है एंकर हैं शालिनी और सुब्रमण्यम स्वामी, दोनों एक दूसरे से पॉडकास्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पॉडकास्ट का वीडियो है, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी जो है अमित शाह को लेकर सनसनीखेज बातचीत जो है यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए इस शख्स के ज़रिए, सुब्रमण्यम स्वामी के ज़रिए शालिनी के सामने पूरी की पूरी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, जी हाँ, होस्ट कहती है कि ये छापा जाएगा तो स्वामी जी जवाब देते हैं छापो, वो बंद कर देगा। इस तरीके की बातें खुद सुब्रमण्यम स्वामी के ज़रिए कहा जा रहा है। यानी सनसनी, दुस्साह, चुनौती जैसे सारे मसाले बातचीत में डाले गए हैं दोस्तों। ये छोटे मोटे बयान नहीं है, बल्कि हत्या का सीधा आरोप सार्वजनिक मंच से अमित शाह के ऊपर लगाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस विवादित और तीखे बयान के बावजूद सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई भी अभी तक नहीं की गई है। जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वीडियो आई, उस छात्रा के मिनी ब्लॉग के जरिए उस छात्रा की वीडियो को डिलीट कर दिया गया। अब भारत में उस वीडियो को नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए जो खुलासे पर खुलासा किया जा रहा है मोदी शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं को लेकर, उनके खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। किसी भी तरीके का कोई ईडी, सीडीआई और सीबीआई और आईटी ये कोई नहीं पहुंच रहे हैं। पहले आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद आगे बात करूंगी कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी इस पॉडकास्ट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह जी ठीक काम कर रहे हैं? वो ठीक अमित शाह तो गुंडा है
मैं बता रहा हूँ, आप छापने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह एक गुंडा है और जो उसने किया हरेन पांड्या की हत्या में, वो कभी ना कभी आएगा इस देश में, कटघरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इसको तो आप छाप नहीं सकते हो। तुम नहीं, हम बिल्कुल छापेंगे सर। छापो, वो बंद कर देगा। नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगी सर, और हम ये पूरा अनकट हम चलाने वाले हैं। हाँ, मोदी भी तो उस चीफ मिनिस्टर था, उसको भी पता था। सुना दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं अमित शाह तो गुंडा है, जो उसने किया है हरेन पांड्या की हत्या में कभी ना कभी सामने तो आएगा, उसे कटघरा में खड़ा होना पड़ेगा, इसको तो आप छाप भी नहीं सकते हो। इस तरीके की बातें सुब्रमण्यम स्वामी एक खुले पॉडकास्ट में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट की जो होस्ट है, एंकर है शालिनी, वो कहती नहीं हम बिल्कुल छापेंगे सर। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं छापो, वो आपका जो चीज़ छापोगी, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो बंद कर दिया जाएगा। ये बातें सुब्रमण्यम स्वामी के ज़रिए कही जा रही है दोस्तों हरेन पांड्या के मामले में, कि वो गुंडा है, उसने मर्डर करवाया है, वो हत्यारा है और कभी ना कभी वो कोर्ट की नज़रों में गुनहगार बनेगा। इस तरीके की बातें सुब्रमण्यम स्वामी के ज़रिए कही जा रही है दोस्तों। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी बात है, किसी के मर्डर की बात की जा रही है, वो भी देश के गृह मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जैसे ये वीडियो सामने आया तो लोग क्या लिख रहे हैं देखिए। एक ने लिखा है कि ये स्वामी जी अमित शाह जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, लगातार मोदी जी और शाह बीजेपी के कारनामों को ये उजागर कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, लेकिन बीजेपी मोदी जी सब चुप क्यों है, अमित शाह क्यों चुप है? मतलब ज़रूर दाल में कुछ काला है। नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है, ऐसी बातें की जा रही है। वहीं दोस्तों एक और यूज़र ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि शालिनी जो होस्ट है उससे अमित शाह जी ठीक काम कर रहे हैं पूछती हैं, तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि अमित शाह तो गुंडा है, उसने किया हरेन पांड्या की हत्या, कभी ना कभी वो सामने आएंगे तो उसे कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, इसको तो आप छाप नहीं सकती हो। तो शालिनी कहती है नहीं सर, हम छापेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं छापो, फिर वो बंद कर देगा। ये बंदा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पहले मोदी को लेकर कई खुलासे किए, पूरे देश को हिलाया हुआ, और अब अमित शाह के बारे में ऐसा हड़कंप मचाने वाला बयान एक पॉडकास्ट के दौरान करते हुए नजर आ रहे। वहीं एक और यूज़र लिखते हैं कि ईरान तो बैलिस्टिक मिसाइल हर दिन इजराइल पर छोड़ रहा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी हर रोज़ बीजेपी पर, अटल बिहारी वाजपेयी पर ऐसे धमाके कर रहे हैं जिसको लेकर पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त खामोश है। सुब्रमण्यम स्वामी की आरोपों पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है, किसी भी तरीके का खुलासा नहीं कर पा रही है कि वो गलत है। जो बातें कही जा रही है माननीय लोगों के लिए, वो पूरा का पूरा फर्जी है, कुछ नहीं कहा जा रहा है दोस्तों। पूरा बीजेपी इस वक्त चुप है, खामोश है। आगे देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा दूँ। ये तस्वीर अमित शाह का उस शख्स के साथ है जिस पर महिलाओं की यौन शोषण का आरोप है, वो भी एक नहीं कई सारी महिलाओं का घिनौना आरोप। अशोक खरात अमित शाह के बगल में बैठा हुआ है। ज़रा सोचिए, अगर यही तस्वीर राहुल गांधी के साथ होती तो पूरा का पूरा आईटी सेल इस वक्त चढ़ा होता और राहुल गांधी कांग्रेस और तमाम कांग्रेसी नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहा होता और अलबल खबरें चलाई जा रही होती और गोदी मीडिया ताल ठोक कर इस खबर पर नाच रही होती, ठुमका लगा रही होती। एक से बढ़कर एक आरोप, एलिगेशंस राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेस पर लगाई जा रही होती। लेकिन बात यहाँ पर अमित शाह से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कि किस तरीके से इस शख्स का अमित शाह के साथ तस्वीर आया है और ख़बर कहीं से कहीं तक चर्चा का विषय नहीं है। आपको बीबीसी की रिपोर्ट बताऊं दोस्तों अशोक खरात के बारे में, तो कहा जा रहा है कि 18 करोड़ का फार्म हाउस, वीआईपी से रिश्ता और महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में ये शख्स जो है गिरफ्तार हुआ है। इस आर्टिकल में छापा गया है कि वो कुछ लोगों के अलावा किसी को अपने पास नहीं आने देते थे, बड़े बड़े लोगों को छोड़कर किसी को पास आने नहीं देते थे और महिलाओं को प्राथमिकता पहले दिया जाता था। जब हमने ये सब देखा तब से हमने वहाँ जाना बंद कर दिया है। मीर गांव के संतोष हिंगे अशोक खरात के बारे में बात जो है वो करते हुए नज़र आ रही थी। मीर गांव नासिक ज़िले के सिन्नर तालुका का एक गांव है दोस्तों, जिसकी आबादी लगभग 2500 है। इसी गांव में अशोक खरात ने शिविनिका संस्था की स्थापना की थी। अशोक खरात को महिलाओं का यौन शोषण करने के मामले में पुलिस ने अभी गिरफ्तार किया है। नासिक ज़िला एवं सत्र न्यायालय में 29 मार्च को पुलिस ने हिरासत में भेजा है। जब
कहा जा रहा है कि हम मीर गांव पहुंचे तो गांव के लोग अशोक खरात के बारे में बात करने से बच रहे थे, डर रहे थे। कुछ ने कहा कि हमारा इंटरव्यू मत लीजिए, हमें डर लगता है। जब बीबीसी की टीम वहां पहुंची तो लोगों ने यह भी कहा कि अगर अशोक खरात जेल से बाहर आएंगे तो वो उन्हें परेशान करना शुरू कर देंगे। अशोक खरात मूल रूप से सिन्नर के कंढाली गांव के रहने वाले हैं और शिवनिका संस्था की पुस्तिका में दावा किया गया है कि उन्होंने बीएससी तक पढ़ाई की और मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में 22 साल तक कप्तान के रूप में काम किया है। मीरगांव के संतोष सिंह बताते हैं कि अशोक खरात को हमारे गांव में आए हुए 15-16 साल हो गए। उन्होंने यहाँ 17-18 एकड़ ज़मीन खरीदी। इसके बाद ईशानेश्वर महादेव की संस्था की और भव्य मंदिर बनाया और उसे आकर्षक रूप दिया। उसके कारण महाशिवरात्रि और श्रावणी सोमवार को लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, यात्राएं यहाँ पर होने लगी, यहाँ पर लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। अशोक खरात अंक गणना करके लोगों के भविष्य बताते थे, लोगों के बारे में जानकारियाँ बताते थे कि भैया तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने जो भूतकाल के बारे में बताई तो उन्हें लोग सच मानने लगे थे, इसीलिए लोगों का विश्वास उन पर और ज़्यादा बढ़ गया और ये व्यक्ति उनके भविष्य की परेशानियां दूर करने लगा। अशोक खरात भक्तों से पूजा पाठ और कर्मकांड करवाने लगा और एक शिकायतकर्ता ने पुलिस में दर्ज एफआईआर में कहा कि चिंचोका धार्मिक वस्तु 10,000 से 1 लाख रुपए तक के बेचते थे, वहीं पत्थर लाखों रुपए के बेचे जाते थे। मीरगांव के मंदिर में नकली सांप और नकली बाघ रखकर वो लोगों को डराते थे। ये भी एफआईआर में दर्ज हुआ है दोस्तों, जब इस शख्स को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है। मीरगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर अशोक खरात का फार्म हाउस था। ये पूरी तरीके से पत्थर से बना हुआ था। पहले यहाँ एक शेड जैसी छोटी सी कोठरी बनाई गई थी, लेकिन अब ये 3 से 4 मंजिल का फार्म हाउस बन चुका है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि 16 एकड़ में बने फार्म हाउस के निर्माण में लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और हर 8-10 दिन में अशोक खरात यहाँ आते थे और उस समय उनके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला भी होता था। अशोक खरात का फार्म हाउस जाम नदी के किनारे है। यहाँ शिवनिका संस्थान का ईशानेश्वर महादेव मंदिर है। गांव वालों का कहना है कि अशोक खरात ने नदी के तल में अतिक्रमण किया हुआ है। ये सारी चीज़ें अशोक खरात के ज़रिए दोस्तों की गई है और इसके बावजूद तस्वीरें किसके साथ नज़र आ रही है, तो तस्वीरें इतना सब कुछ स्कैमर ये शख्स, और इसकी तस्वीर किसके साथ है, तो अमित शाह के साथ। जागरण वाले देखिए लिखते हैं कि रेप से पहले पिलाता था खारा पानी। ढोंगी अशोक खरात केस में एसआईटी का चौंका देने वाला खुलासा हुआ है कि महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रविवार को नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात की पुलिस हिरासत में 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी भी चल रही है और जब्त किए गए फ़ोन की क्लोन कॉपी का विश्लेषण करने के लिए डिजिटल विशेषज्ञों की ज़रूरत है और ये विश्लेषण खरात की मौजूदगी में ही किया जाना ज़रूरी है। इस मामले में जाँच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से फ़ोन कर क्लोन की कॉपी हासिल कर ली है और खरात के बारे में कहा जा रहा है कि 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 8 रेप से जुड़ा हुआ मामला है। सोचिए, कुछ ऐसी वीडियो भी आई है दोस्तों जहां पर मैं आपको वो क्या बताऊं, क्या तस्वीरें दिखाऊं कि आए दिन नई नई वीडियो अशोक खरात की आ रही है जहां पर वो महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं को बुला कर क्या कुछ नहीं कर रहा था। देखिए ये तस्वीर। लोग यही कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला होता तो आज बीजेपी आईटी सेल उछल कर फांद कर क्या कुछ नहीं कर रही होती। एक और तस्वीर नहीं आई है जहां पर अशोक खरात हर 1 घंटे में नया वीडियो जो है उसका रिलीज़ किया जा रहा है और महिलाओं के साथ गलत तरीके से गलत व्यवहार करते हुए नज़र आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वीडियो अभी तक रिलीज़ की गई है जहां पर कहा जा रहा है कि टेबल पर एक नहीं अनेकों महिलाओं को बिठाकर उसके साथ घिनौनी हरकतें कर रहा था। महाराष्ट्र के वायरल बाबा जो है मशहूर ऐतिहासिक टेबल, इसी टेबल पर वायरल बाबा अशोक खरात ने एक लंबा इतिहास रच दिया है। ढोंग पाखंड का जो सीमा है वो कहां तक पहुंच चुका है, ये सब कुछ आपके सामने मैं 2 खबरों में बता चुकी हूं दोस्तों कि क्या और किस तरीके के आरोप लग रहे हैं और ये सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के मौजूदगी में हो रहा है। उनके साथ इस शख्स का तस्वीर है दोस्तों और इस तस्वीर के बारे में सफाई दे गृह मंत्री। इतना बगल में कुर्सी लगाकर क्यों बैठे हुए हैं?
इतने बगल में तो योगी आदित्यनाथ तक को जगह नहीं मिलती है दोस्तों, जैसा यहाँ पर अशोक खरात को मिला हुआ है। क्या लगता है, क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।